हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पर यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी दरोगा, यूपी होम गार्ड, इन सब से जुड़ी जानकारियाँ ज़रूर मिलती रहती हैं। और जो भी नई वैकेंसियाँ होती है उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहते हैं। तो देखिए, एक नई खबर आई है कि यूपी होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली, कितनी आने वाली हैं, लड़कियों की कितनी रहने वाली है, लड़कों की कितनी रहने वाली हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगा गया है, ठीक है, और एग्ज़ाम होगा या मेरिट पे होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरह से अपडेट मिलती रहें दोस्तों, ठीक है। तो गाइस देखिए, कल एक पेपर में कटिंग आई है पहले मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपसे वहाँ पे बताता हूँ कि क्या सब्जेक्ट आएगा अगर पेपर होगा तो, ठीक है। मतलब कंफर्म हो जाएगा आपको पेपर होगा या मेरिट पे बनेगा, दौड़ हो गई, ठीक है, किस तरह से होगा और भर्ती कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले पेपर की कटिंग वो दिखा देता हूँ जो भी निकल कर आई है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होमगार्ड विभाग में 30,000 महिलाओं की भर्ती की तैयारी, ठीक है। अब इसमें लड़के जो पुरुष हैं वो टेंशन ना लें कि केवल महिलाओं की भर्ती है। देखिए, जब भर्ती होती है तो दोनों की होती है, ठीक है। 30,000 महिलाओं की है तो आप सोच सकते हैं कि पुरुषों की कितनी ज़्यादा भर्ती होगी, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लंबे समय से खाली पड़े हैं होमगार्ड विभाग में हज़ारों पद, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। होमगार्ड विभाग में 30,000 महिला कर्मियों की भर्ती करने की तैयारी है। होमगार्ड विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार होमगार्ड विभाग में पिछले काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। इन पदों को महिलाओं से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या पुरुषों की है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, हालांकि इसमें बड़ी संख्या पुरुषों की है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनज़र इन पदों को महिलाओं से भरने के पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। समझ रहे हैं, मतलब फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुछ अस्वीकृत पदों की संख्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,18,348 है। मौजूदा समय में लगभग 86,000 होमगार्ड ही महकमे में हैं। तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा भर्तियाँ निकलने वाली हैं। हर साल 3 से 4 हज़ार होमगार्ड रिटायर हो जा रहे हैं। साल दर साल होमगार्डों की संख्या घटती रही है, ठीक है। होमगार्ड विभाग में लंबे समय से भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में होमगार्ड विभाग की ओर से न सिर्फ इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है, बल्कि इन पदों को महिलाओं से भरने पर भी विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि फ़ाइल जो है आपकी मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच चुकी है और इलेक्शन भी है। तो हो सकता है कि 1 डेढ़ या 2 महीने में कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो खबर आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे ही चैनल से मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि जब खबर आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बैठे बैठे। वरना आपको पता नहीं चलेगा कब वैकेंसी आई, कब फॉर्म भरे गए, ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोगों को पता है कि अभी तक 10th पास वाले जो है, हाई स्कूल जो भी पास होते थे, वो फॉर्म भर देते थे होमगार्ड का, ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले विचार किया जा रहा था कि 10th पास रखा जाए या 12th पास, तो उसका अभी जो है कोई निर्णय नहीं आया है, ठीक है। अभी उसका कोई निर्णय नहीं आया है। तो होमगार्ड जो है 10th पास अगर आप हैं तो आप होमगार्ड बनने की सोच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10th पास है तो आप बन सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस बार हो सकता है, देखिए एक और ख़बर आई थी पिछले बार मैंने अपलोड की थी कि इनका जो है वेतन वो भी बढ़ाने की जो है तैयारी करी जा रही है, कि जो इनका वेतन है वो जो भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल होते हैं लगभग उनके बराबर किया जाएगा नया वेतन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनके बराबर वेतन किया जाएगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा कर उनकी भर्ती करी जाए, या फिर मेरिट पर। पहले क्या होता था, पहले दौड़ पे हो जाती थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, या तो मेरिट बनेगी या तो एग्ज़ाम होगा, और फिजिकल एग्ज़ाम भी ज़रूर होगा, क्योंकि होमगार्ड भर्ती में अब उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जा रही है। इतना आप समझ गए होंगे। और देखिए जो भी अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको खबर दे दी जाएगी, अगर मेरिट पे होगी तो आपको खबर दे दी जाएगी,
ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह चाहिए होंगी, देखिए बिल्कुल चाहिए होंगी, तो अगर ऐसी कोई खबर आती है कि एग्ज़ाम होगा 10th पास वालों का, तब होमगार्ड बनेंगे, तो आपको बुक वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फ्री हम लोग पढ़ने लिखने वाला प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पढ़ने वाला मटेरियल फ्री में रोज़ आपको मिलता रहेगा बहुत सारा, ठीक है। तो देखिए 30,000 महिलाओं की भर्ती वगैरह है। उम्र वगैरह क्या रहती है, ये बहुत अच्छी बात याद आ गई, उम्र वगैरह की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए होमगार्ड की है, आपको पहले पता है, तो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम 18 वर्ष। जो 18 वर्ष से कम है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 18 वर्ष से कम वाले दोस्तों फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं अधिकतम आयु की, जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कितना ज़्यादा, तो देखिए होमगार्ड वाली भर्ती है 10th पास मांगा जाता है, तो जो अपर लिमिट है कि एज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो 22 साल या 23 साल ही मांगी जाएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप अगर SC ST में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC में है तो मिल जाएगा, ठीक है। EWS और जनरल वालों को बहुत कम ही मिलता है, जनरल वालों को तो नहीं मिलता, EWS वालों को फिर भी मिल सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन मिनिमम एज जो है आपकी 18 वर्ष रहने वाली है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया कि 10th पास आप आवेदन कर सकते हैं, 18 साल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दौड़ वगैरह का, रनिंग वगैरह का, तो वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी ऑफिशियल सूचना आएगी, उसमें लिखा होगा कि आपको कितनी जो है दौड़ करनी है, क्या करना है, उसके बाद आपकी भर्ती होगी, है ना। तो वो ऑफिशियल सूचना जब आएगी तब आपको हम सूचना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। देखिए और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। 30,000 होमगार्ड की भर्ती हो ही रही है, देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि 30,000 भर्ती। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। फ़िलहाल UPP वाली भी जो अफवाह उड़ रही थी कि आने वाली है, तो फिर मैंने वीडियो बनाया ही था कि जो है भर्ती नहीं आने वाली है, और देखिए कहीं आई भी कहीं नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है इस बार की आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि आजकल देखिए बहुत नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आपको हो सकता है रिटर्न एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे, थोड़ा हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा गणित पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर ऐसी सूचना आ गई कि आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए रेलवे ग्रुप D में भी तक में भी रिटर्न एग्ज़ाम होता है, सब में रिटर्न एग्ज़ाम होता है। आजकल तो जो चपरासी वाली वैकेंसी आती है उसमें भी पेपर होता है, ठीक है। SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसमें तो आपको पता ही है 2-2 एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर इसमें हो जाता है, संभावना देखिए अगर व्यक्त करें हम लोग कि इसमें अगर एग्ज़ाम हो जाता है होमगार्ड में तो आपका जो है आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर मेरिट पे होता है तो मेरिट पे तो देखिए और ख़राब बात होती है, क्योंकि किसी के हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का कम आए तो उसका नहीं होगा, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले। तो मेरिट से अच्छा रहता है कि अब रिटर्न एग्ज़ाम पे हो जाए। रिटर्न एग्ज़ाम से आपका ये तो रहेगा कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो मेहनत करेगा, और अपना अगर मेहनत करेगा तो उसके मार्क्स आएंगे थोड़े बहुत, फिर आगे फिजिकल वगैरह में भी थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे तो वो पा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने देखिए पहले ही बता दिया, 18 वर्ष के अगर आप होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में आपके घर के पास ही आपको पोस्टिंग मिलती है, तो आपकी जितनी भी इनकम होगी वो सभी बचेगी ही, क्योंकि घर के पास ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आप अपने घर से आके लगातार रोज़ाना ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। होमगार्ड वगैरह UP कांस्टेबल वगैरह वो क्या होता है कि अपने ज़िले में पोस्टिंग नहीं मिलती है, पास वाले ज़िले में या उसके पास वाले ज़िले में जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन होमगार्ड वगैरह को क्या होता है कि वो अपने ही गांव के पास जो भी शहर होता है वहाँ पर उनकी ड्यूटी लग जाती है, तो उनका जो भी खर्चा वगैरह है वो बच जाता है, और सैलरी भी बढ़ने की बात करी जा रही है। और कोई खबर निकल कर आएगी होमगार्ड से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, जब भी फॉर्म भरे जाएंगे
किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।